हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपका हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और देखो, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नमाला 15 वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, हम इसके अंदर ये जानकारी लेंगे वृत्त के बारे में। ये वृत्त है सर्किल, तो ये इसका केंद्र है, केंद्र, और यह है इसकी परिधि। केंद्र को कहते हैं सेंटर और परिधि को कहते हैं सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस। और ये जो क्षेत्रफल है, ये इसके अंदर का पूरा, यह है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इसको कहते हैं एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल है ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, रेडियस। और अगर इसको हम आर पार खींच देते हैं केंद्र में से होती हुई, तो ये हो जाएगा इसका व्यास, डायामीटर। तो इस प्रकार से ये इस वृत्त के अंदर है। इसके अलावा हमारे इस वृत्त के अंदर और क्या क्या मैटर आएगा, जैसे हमने इसकी दो त्रिज्याएं खींच दी, तो इन दो त्रिज्याओं के बीच में ये जो क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कहते हैं इसको। दो तरफ त्रिज्याएं हैं और एक तरफ ये परिधि का हिस्सा, मतलब चाप है। ये चाप होता है, ये इसको हम चाप कहते हैं, चाप। और यदि हम वृत्त के अंदर उसकी जीवा खींच देते हैं, और जीवा ये जो क्षेत्रफल बनाती है, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये इसको वृत्तखंड बोलते हैं। फिर अगर ये छोटा है तो इसको लघु कहेंगे, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इस वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट, SEGMENT, सेगमेंट। और ये जो है इसको कहते हैं सेक्टर। इंग्लिश में इनके नेम बता रहा हूं ताकि हमारे ध्यान में रहे। ये इस सर्किल के बारे में जानकारी है। अब देखो, हम इसके सवाल करने जाएंगे। अब देखो, इसका सवाल नंबर 1 है, जिसमें हमें वृत्त की त्रिज्या दी है 3.5 सेमी। R बराबर है 3.5 सेमी। हमें इसकी परिधि भी निकालनी है और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखो, पहले तो वृत्त की परिधि 2πr, इसका फॉर्मूला है परिधि का। तो 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, और त्रिज्या इसकी 3.5 सेमी है। तो हम इसको पहले यहाँ काट देंगे, तो ये कट गया 0.5। अब इनको इंटू कर लेंगे, तो इनको इंटू करेंगे अपन, 5 दूना 10, तो 22 गुणा 1.0 हो गया, तो ये हो गया 22 सेमी। ये इसकी त्रिज्या परिधि आ गई है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, ये है πr²। तो पाई का मान 22/7, और त्रिज्या इसकी 3.5 गुणा 3.5 और सेमी स्क्वायर, क्योंकि 2 बार त्रिज्या आ रही है, सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अपन इंटू कर देंगे, पहले काटेंगे इसको, तो ये 0.5 आ गया। अब 0.5 को 22 से गुणा करेंगे, तो 22 पंजे 110, और एक छोड़ के पॉइंट। और फिर ये है 3.5 सेमी स्क्वायर, इनको इंटू कर देंगे, ये तो उठ जाएगा। 11 पंजे 55, हासिल बच गई 5, और 11 तिया 33 और 5 38,
38.5 वर्ग सेमी, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। सवाल नंबर 2, इसमें दी है हमें परिधि। तो देखो ये ध्यान रखना है, जो चीज हमें दी है, अगर परिधि हमें दी है या क्षेत्रफल हमें दिया है तो पहले उसी का फॉर्मूला लगाएंगे जो दे रखा है, जो ज्ञात करना है वो बाद में लगाएंगे। तो हमें दिया वृत्त की परिधि, तो हम लिख देंगे परिधि बराबर 44 मीटर। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर है 44 मीटर, या इनकी वैल्यू रख दो 2 पाई की वैल्यू और आर 44 मीटर, इनको इधर भेज देंगे। तो ये जो 2 है और 22 है ये तो बटा में आ जाएंगे, 7 आ जाएगा गुणा में, 22 दूना 44 और 2 से कट जाएगा ये 2, तो इसकी त्रिज्या आ गई 7 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की हो गई वही 22/7, आर इसकी 7 आई, तो 7 मीटर गुणा 7 मीटर, 7 से 7 कट जाएगा और इनको गुणा कर देंगे, 22 7 154 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अर्धवृत्ताकार प्लाट है, ये अर्धवृत्ताकार प्लाट है, ये अर्धवृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या 21 मीटर, ये रेडियस है इसकी 21 मीटर, और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो 22/7, त्रिज्या इसकी 21 है, तो 21 गुणा 21 वर्ग मीटर, 7 से कट गया है 3 बार। अब इसको गुणा कर दो, 22 × 66 गुणा 21 वर्ग मीटर, गुणा कर दो इसको, 21 × 126, हासिल बच गई 12, फिर 21 × 126 और 12 138 वर्ग मीटर, तो 1386 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखो इसका परिमाप, परिमाप में थोड़ा सोचने की बात है। क्षेत्रफल में तो क्या था, जो पाई आर स्क्वायर होता है उसको हमने आधा कर दिया, अर्धवृत्त में आधा कर दिया है। ये हमें इस अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्ताकार में क्या करेंगे, देखो क्षेत्रफल में भी हमने थोड़ी सी कमी करी है, क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटा 2 किया है, आधा करना होता है क्षेत्रफल का, तो इधर भी 1/2 लगाना पड़ेगा। अब इस 2 से यहाँ हम इसको लगाते हैं 2 को, और इससे कटेगा तो ये हो जाएगा इधर 33 बार, और इसका दोबारा इंटू कर लेते हैं, 21 × 63, हासिल बच गई 6, 21 × 63 और 6 69 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखो परिमाप में क्या करेंगे, जैसे हमने क्षेत्रफल में आधा कर दिया, क्षेत्रफल में जैसे आधा कर दिया, वैसे ही परिमाप में क्या होगा, ये परिधि जो है वो आधी हो जाएगी, मतलब 2 पाई आर है उसका आधा करना है। फिर इधर का ये भी माप आएगा, इसमें परिमाप मतलब चारों ओर का माप, तो इधर का तो ये आ गया, अब ये भी लेना है, तो इधर r प्लस इधर r, तो ये हो गई 2r, r और r जुड़ते ही 2r हो गई, इधर 2 ये कट जाएगा। अब रख दो इसमें 22/7, r का मान 21 है, प्लस 2 गुणा 21 मीटर, 7 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 22 × 66 प्लस 21 दूना 42 मीटर, ये इसे हो गया 6 2 8 और 6 और 4 10 मीटर, ये इसका परिमाप होगा 108 मीटर। तो इसमें अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों आ गए हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ इसमें भी हमें 2 का भाग देना है, क्षेत्रफल में भी और परिधि में भी 2 का भाग देना है। कई बार जैसे अभी अपन से गलती हुई, जैसे आर में यहाँ सूत्र में तो बटा 2 लगा दिया, इधर लगाना भूल गए, तो इस गलती का थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो सवाल नंबर 4 है
100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में, तो यहां लिखेंगे 100 चक्कर की दूरी बराबर 88 मीटर, और ये हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या आएगी परिधि से, तो परिधि मतलब एक चक्कर, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर, और ये दूरी रह गई 100 चक्कर की। पहले हमें एक चक्कर निकालना है, तो यहां लिखेंगे एक चक्कर की दूरी बराबर 88 मीटर बटा 100, तो ये हो गया 0.88 मीटर। ये इसकी परिधि हो गई। एक चक्कर की दूरी है, वो इसकी परिधि है। तो यहां लिख देंगे, आता है परिधि बराबर 2πr, और परिधि का मान ये है ही अपने पास, तो यहां लिख देंगे या 2πr बराबर 0.88 मीटर, या अब इसको इधर पहले इनका मान रख देंगे हम, मान रख देंगे यहां, और अब इनका पक्षांतर कर दो। r बराबर 0.88 मीटर गुणा 7, यहां गुणा में आ जाएगा, और ये 2 और 22 आ जाएगा भाग में। पॉइंट हटाई, यहां लगा दिया डबल जीरो, ऊपर 2 अंक है पॉइंट के बाद में, तो 2 जीरो लग जाएगी। 22 से काटा 22 चौक 88, फिर 2 से काट दिया 2 दूना 4, तो r बराबर हो गया 7 दूनी 14 बटा 100 मीटर, मीटर में है ये। तो अतः या r बराबर हो गया 0.14 मीटर। इस प्रकार से ये इसकी त्रिज्या हो गई है। अब देखो इसमें भी हमें क्षेत्रफल दिया है, तो हम फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे प्लाट का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी, तो इसका सूत्र हो गया पाई r स्क्वायर 154 वर्ग सेमी, तो 22/7 r स्क्वायर 154 वर्ग सेमी। इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, 7 गुणा में आ जाएगा, 22 आ जाएगा भाग में, 22 7 154, तो r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, तो r बराबर हो गया 7 सेमी। हमने स्क्वायर छोड़ दिया, इधर भी स्क्वायर छोड़ दिया है। अब निकालनी इसकी परिधि। अब वृत्त की परिधि, त्रिज्या आ गई है, तो अब हम परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर 2πr, तो 2 22/7, r का मान 7, 7 से कट जाएगा 7, तो ये हो गया 22 दूना 44 सेमी। थोड़ा हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे उत्तर सेंटीमीटर में आ रहा हो, हम मीटर में लगा दें तो पॉइंट का फर्क पड़ेगा। जैसे पिछले वाले सवाल में अपने उत्तर पॉइंट में मीटर में किया है तो पॉइंट में है, और इस किताब में सेमी में है तो उसमें पॉइंट नहीं आएगी। तो इसमें डिफरेंस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं अपन ये कंफ्यूज हो जाए कि ये तो पॉइंट आ गई इसमें पॉइंट नहीं आ रही, तो इसकी इकाई जरूर देख लें एक बार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दी है। एक तो दी है वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक कंडीशन तो यह है। दूसरा दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। पहले हम इसको काम में लेंगे क्षेत्रफल को, तो यहां लिखेंगे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर। वर्ग का सूत्र होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, फॉर्मूले सबको याद रहने चाहिए। तो इधर इसका वर्गमूल करेंगे, भुजा स्क्वायर जगह भुजा, तो इधर 484 का वर्गमूल हो जाएगा 22 मीटर हो गया। अब ये दूसरी शर्त लगाएंगे तथा अब ये शर्त लिखेंगे अपन कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप।
तो इधर वृत्त की परिधि में तो लगा देंगे 2 पाई आर, और वर्ग के परिमाप में लगा देंगे 4 गुणा भुजा। तो ये 2/22/7 आर 4 गुणा भुजा, भुजा इसकी 22 मीटर है, या आर बराबर 4 गुणा 22 मीटर, और ये आ जाएंगे इधर, तो 7 तो ऊपर आ गया गुणा में, और 2 और 22 आ गया भाग में। 22 से कट जाएगा 22, और 2 से ये कट गया 2 बार, तो ये आर हो गया 14 मीटर। इसकी त्रिज्या आ गई 14 मीटर। अब ये हमें पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब हम लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और आर है इसकी 14, तो 14 गुणा 14 वर्ग मीटर। 7 से ये कट जाएगा 2 बार, 22 दूना 44 गुणा 14 वर्ग मीटर, तो ये हो गया 14 चौक 56, हासिल बच गई 5, 56 और 5 61, 616 वर्ग मीटर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये वृत्ताकार खेत है, और वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगानी है। बाड़ ऐसे इसके किनारे किनारे पे लगेगी बाड़, और इसका खर्चा है 5280 रुपये। तो बाड़ का खर्चा बराबर 5280 रुपये। अब हमें, और खर्चे की दर दी है ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे इसकी परिधि, मतलब ये इसका परिमाप मतलब परिधि, यानी वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर खर्चा बटा दर। तो खर्चा है 5280 रुपये, और दर है 24 रुपये प्रति मीटर। तो रुपये से रुपये कट जाएगा, इससे काटेंगे इसको, 24 दूना 48, बच गया 4, फिर 48 हो गए, 24 दूना 48 और 0, तो ये हो गया, इसकी परिधि हो गई 220 मीटर। अब हमें इसकी जुताई का खर्चा निकालना है। जुताई होती है क्षेत्रफल में, यह आई है परिधि, तो पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये इसकी परिधि हो गई। अब हम लिख देंगे यह परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। मैंने ये काम ये साथ ही कर दिया, इसको काटने पर ये आया, यहाँ पर परिधि लिखी रखी है और सूत्र लगा दिया परिधि का। तो 2 गुणा 22/7, इधर हो गई आर 220 मीटर। अब इनको इधर पक्षांतर कर देंगे, आर बराबर 220 गुणा 7 और 2 गुणा 22, इससे कट जाएगा ये 22 दाई 220, 2 से फिर कट जाएगा ये 5, तो ये हो गया 35 मीटर। अब निकालो इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब खेत का क्षेत्रफल, और खेत आपको पता वृत्ताकार है, खेत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, वृत्ताकार है, तो 22/7, और त्रिज्या इसकी आ गई 35 मीटर। 35 मीटर गुणा 35 मीटर, इससे कट जाएगा ये 7 पंजे 35, 5 बार कट गया, गुणा करेंगे 22 पंजे 110, और गुणा फिर 35 है, तो वर्ग मीटर, ये 0 तो आ ही जाएगी। अपन 11 का पाड़ा बोल लेते हैं इधर, 11 पंजे 55, हासिल बच गई 5, और 11 तिया 33 और 5 38, 3850 वर्ग मीटर। अब निकालना इसका खर्चा, जुताई का खर्चा, तो 3850 को गुणा कर देंगे अपन 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, ये भी वर्ग मीटर में है, तो वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट जाएगा, वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट जाएगा, और ये खर्चा आएगा। अब इसको गुणा करेंगे अपन, देखो 2 0 तो ये आ गई। अब इसको गुणा करेंगे 5 से, 55 25, हासिल बच गई 2, 5 8 40, 40 और 2 42, हासिल बच गई 4, और 5 तिया 15 और 4 19, 2 छोड़ के
मैंने ये 2 जीरो ये लगा दी है। तो अब इसके अंदर पॉइंट, अच्छा इसमें पॉइंट यहाँ थी नहीं, यहाँ पॉइंट नहीं थी इसके अंदर, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगानी है। तो ये हो गए 1925 रुपये। देखो अब इसके अंदर ये एक वृत्ताकार खेत है या पार्क है। इस पार्क की त्रिज्या 35 मीटर और इसके चारों ओर ये रास्ता बनाना है जो 7 मीटर चौड़ा है। हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो ये रिंग वाला मैटर हो गया, इसमें रिंग टाइप हो गई है। तो इसमें लिखेंगे पहले अपन आंतरिक त्रिज्या, स्मॉल आर, तो ये हो गई 35 मीटर। फिर इसकी बाहरी त्रिज्या, इसको कहेंगे कैपिटल आर। तो 35 प्लस 7, ये चौड़ाई इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 42 मीटर। अब निकालेंगे अपन रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से 22, पाई का मान 22/7, और इधर ये आर कैपिटल आर 42 है, 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर वर्ग मीटर 22/7। अब एक बार तो इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। तो वो सरसुमे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये दोनों जुड़ जाएगी, 5 और 2 7 और 4 3 7, और इधर ये जाएगा तो इसमें बच जाएगा 7 वर्ग मीटर। 7 से काट देंगे हम 7। अब इनका गुणा करना है, 22 7 154 का 4 असल की 15, और 22 7 154 154 और 15 159, 1594 नहीं, 22 7 154 और 15 169, 1694 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। देखो इसमें दिया है सवाल नंबर 9 है, सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम देखो इसमें लिखते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन इसके अंदर ये रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन ठीक है। लेकिन इसी के साथ में जब हम इसका जब गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी से ये भी होता है, और ये भी इसमें मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये सवाल किताब में सवाल लिखने में कोई मिस्टेक है, इनमें से एक ही ऑप्शन देगा, एक कोई अलग देगा जो गलत होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन को ही सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सवाल नंबर 10 है, तो इनमें ये 2 वृत्त हैं, अभी जो हमने बनाया था चित्र वही है, 2 वृत्त हैं, इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल मतलब ये, तो इसका क्षेत्रफल ये होता ही है। तो इसमें लिख देंगे यहाँ, ये लगा लें चाहे ये लगा लें, तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7, इसकी त्रिज्या 4 सेमी और 3 सेमी है, तो बड़ी त्रिज्या 4 हो गई, 4 का स्क्वायर, छोटी 3, 3 का स्क्वायर वर्ग सेमी। तो 22/7 इसको लिख देंगे 16 माइनस 9 वर्ग सेमी, और 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7 वर्ग सेमी, 7 7 दोनों कट जाएंगे और यह आ जाएगा 22 वर्ग सेमी। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसी के साथ में आज ये 15 प्रश्न वाला 15.1 समाप्त हुई है, और शेष भाग में हम 15.3 पढ़ेंगे। 15.2 तो इस बार अपने कोर्स में से हटा दी गई है, 15.3 पढ़ेंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद।